हेलो दोस्तों, 4 स्टार मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अनुपात और समानुपात का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं। यदि आप ग्रुप डी और एनटीपीसी का तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है ए, बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन क्या है। यहां पर देखिए, ए बी का जो है मासिक वेतन ए बी और सी अनुपात में दिया गया है 2:3:5। ये अनुपात में है। ए बी का मासिक वेतन है। ये क्या है? मासिक वेतन। ध्यान से देखिए, अब कर रहा है यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है, यानी इसका अंतर कितना है? 1200 रुपया। तो कह रहा है कि बी का वार्षिक वेतन क्या है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हमें आंकड़ा क्या दिया गया है? 1200। तो 1200 लिखिए यहां पर। देखिए, यह 1200 क्या है? ए और सी का अंतर है। ए और सी का अंतर है। तो इस दोनों का अंतर कितना हो रहा है? 3। देखिए, 5 में से 2 घटा दीजिए, 3। हमें निकालना क्या है? बी का वेतन निकालना। तो बी का अनुपात कितना है? 3। तो 3 से गुना कीजिए। अब देखिए, यह जो है यह मासिक आ गया। क्या आ गया? मासिक। हमें निकालना क्या है? वार्षिक। तो वार्षिक यानी 12 महीना का निकालना है। तो 12 से क्या करना है? गुना कीजिए। तो यह हो जाएगा क्या? वार्षिक हो जाएगा। वार्षिक वेतन। अब देखिए, 3 से 3 कट गया। अब यह हो जाएगा 144,000, यानी इतना आपका आंसर होगा। वार्षिक वेतन में आपका आंसर होगा ये 2 नंबर। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है, प्रति माह ए तथा बी का आय का अनुपात है 5:4 तथा खर्चे का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक 800 रुपया बचाता है तो ए का आय क्या है। यहां पर देखिए, ए और बी का जो आय है उसका अनुपात है कितना? 5:4 का। और यहां पर कह रहा है खर्चा का अनुपात। ये क्या है? खर्च का अनुपात 3:2 का है। और प्रत्येक कह रहा है बचत करता है 800 रुपया। बचत क्या करता है? प्रत्येक बचत करता है 800 रुपया। तो ध्यान दीजिए, खर्चा यानी आय में से अगर हम बचत घटा ले तो क्या निकलेगा? खर्चा। क्या निकलेगा? खर्च। तो यहां पर देखिए, अगर हम 5xi मान ले और 4xi मान ले ए बी का, तो देखिए 5xi हो गया, इसमें से बचत घटा लेंगे 800 और फिर 4x में से क्या करेंगे? 800 घटा लेंगे। तो अब जो है वह खर्चा का अनुपात क्या है? 3:2 का। तो यह 3:2 का निकल गया। अब क्या करना है? गुना कर देना है इसको इससे, पूरे को इसके साथ, और इसे इस सब को गुना करना है। तो देखिए, 2 से हो जाएगा 10x माइनस 1600 बराबर, ये गुना हो जाएगा तो 4×3 12x माइनस 2400। अब देखिए, यह जो है यह उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 12x है और ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो 2x बचेगा। यह कितना? 2x बराबर, यह जो है उठ के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 1600 है तो कितना हो जाएगा? यह 800। क्या हो जाएगा? 800 घट के। अब देखिए, यह 2 जो है नीचे में आएगा तो 2 से काट दीजिए, तो 2 से
हो जाएगा 400, यानी x बराबर कितना 400। हमें निकालना क्या है, एक की आय। तो एक का आय कितना है, यहाँ पर देखिए एक का है 5x, 5x है तो 5 गुने 4 कर दीजिए 400, तो यह हो जाएगा 2000, यानी ए का आय कितना है 2000। आपका ये 3 नंबर आंसर होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रश्न है 700 रुपया ए, बी और सी में इस तरह बांटे जाते हैं कि ए को बी से आधा मिलते हैं और बी को सी से आधे मिलते हैं, तो सी का हिस्सा कितना है। देखिए ए का जो हिस्सा हो रहा है वह बी का आधा हो रहा है, और फिर बी का जो हो रहा है वह सी का आधा हो रहा है, यही बता रहा है इसमें। तो यहाँ पर सी का हिस्सा कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए अगर इस अनुपात को हम कर देते हैं ए बट्टे बी कर देते हैं बराबर 1/2, और यहाँ से बी बट्टे सी बराबर 1/2। तो अब देखिए पहले हम ए बी सी का अनुपात बनाएंगे, ए बी सी का अनुपात। तो यहाँ पर देखिए 1:2 और फिर यह 1:2 हो जाएगा। अब देखिए यह 2 इस साइड में आएगा, ये 2 और ये 1 इधर आएगा। अब देखिए 1 से 1 गुना होगा 1, फिर अनुपात 2:4। यह ए बी सी का अनुपात हो गया 1:2:4। अब देखिए 700 रुपया क्या है, 700 रुपया टोटल है, क्या है टोटल है। तो ऊपर में क्या करना है 700 रुपया रखिए, और यह टोटल है तो ये सभी अनुपात को जोड़ के रखिए यहां पर। तो देखिए 1 और 2 3 और 4 7 रखिए यहां पर, यानी यह टोटल है। तो टोटल है तो इसी से संबंधित होगा, तो इस अनुपात को जोड़ के लिखिए। तो 7 निकालना हमें क्या है, सी का निकालना है, तो सी का ये ना है तो 4 यहाँ पर रखिए। देखिए 7 से काट दीजिए तो 100 हो गया और गुना कर दीजिए तो कितना हो गया 400, यानी सी का हिस्सा कितना होगा इसमें 400 होगा। ये आपका 2 नंबर आंसर होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न है रहीम के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। यदि सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गी की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए सिरों की संख्या यानी हेड की संख्या कितना है 48 और लेग की संख्या कितना है 140। हमें निकालना है मुर्गी की संख्या। तो ध्यान रखिए 2 पैर वाला जब निकालना हो तो 4 गुने हेड कर देना है और माइनस लेग बट्टा में 2। यह 2 पैर वाला हुआ, कितना 2 पैर वाला। अगर 4 पैर वाला निकालना है 4 पैर वाला, ठीक है, तो वहां पर 2 गुने हेड माइनस लेग बट्टा में 2 कर देना है, यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है मुर्गी की संख्या। तो मुर्गी को 2 पैर होता है तो इसलिए यहाँ पर ये ट्रिक लगेगा, यानी 4 गुने हेड। तो हेड कितना है 48 माइनस लेग तो 140 टोटल लेग है बट्टा में 2। देखिए गुना कीजिए तो 4 8 32 हासिल 3 16 3 19 और माइनस 140 बट्टा में 2। तो यह 52 हो जाएगा घट के बट्टा में 2, 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 56। यानी मुर्गी की संख्या 2 से कटेगा तो 26 हो जाएगा। तो मुर्गी की संख्या कितना होगा 26। ये 4 नंबर आपका आंसर होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न है यदि 378 सिक्के 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में है तथा इनके मान 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या होगी।
तो यहाँ पर देखिए अनुपात जो दिया गया है वह सिक्कों का मूल्य का है। क्या है? सिक्कों का मूल्य का है। सिक्के के मूल्य का अनुपात दिया गया है। ठीक है, वह जो है 13:11:7 के है। ये सिक्के के मूल्य का अनुपात है और हमें जो दिया गया है वह सिक्का दिया गया है। कुल सिक्के कितना है? 138 है, सॉरी 378 है। 378 टोटल सिक्का है। अब देखिए ये 25 हमें निकालना है सिक्का का अनुपात। क्या निकालना है? सिक्के का अनुपात हमें निकालना है। अनुपात तो कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर देखिए यह 1 रुपया वाला सिक्का का मूल्य है, यह 50 पैसे वाला सिक्का का मूल्य है और ये 25 पैसे वाला सिक्का का मूल्य है। ठीक, 1 रुपया वाला सिक्के का मूल्य इतना है, 50 पैसे वाला सिक्का का मूल्य इतना है और 25 पैसे वाला सिक्का का मूल्य इतना है। हमें निकालना है सिक्के का अनुपात, यानी सिक्कों की संख्या निकालना है। सिक्के का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर सिक्कों का संख्या होता है, सिक्कों की संख्या बराबर होता है सिक्कों का मूल्य। क्या होता है? सिक्के का मूल्य अब बट्टा में, यानी जैसे x पैसे वाला सिक्का है तो ये भाग करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर 1 से भाग देंगे तो यह जो अनुपात बनेगा 13 का बन जाएगा। यहाँ पर देखिए 11 में भाग देंगे, रुपया बना के दीजिए तो रुपया 1/2 हो जाएगा। तो सिक्का कितना हो जाएगा? 11 गुने 2, यानी 1 रुपया में 2 सिक्का होगा। 1 रुपया में 2 सिक्का 50 पैसे वाला, तो इसलिए 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये 22 हो जाएगा। और ये देखिए 1 रुपया में 4 सिक्का होगा, इसलिए 4 से गुना कीजिए तो 28। अब देखिए यहाँ पर यह टोटल क्या है? सिक्के का अनुपात हो गया। हमें टोटल सिक्का कितना है? 378। अब टोटल सिक्का है तो इसे टोटल कीजिए तो यह हो जाएगा आपका 10 3 13 हासिल 1 4 5 1 6। हमें निकालना है किसका? 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या। तो यहाँ पर देखिए 50 पैसे वाला सिक्का का संख्या कौन हो गया? 22 हो गया, तो 22। अब देखिए 63 से काटिए तो यह 6 मरतबे कट जाएगा और गुना कीजिए तो 6 दूना 12 हासिल 1 12 1 13, यानी 50 पैसे वाला सिक्का की संख्या कितना हो गया? 132। आपका ये फर्स्ट नंबर आंसर है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए छठा प्रश्न है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2 3 4 के अनुपात में है तथा इनका मूल्य 180 रुपया है, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर देखिए 1 रुपया वाला कह रहा है और 50 पैसे तो 0.50 लगा दीजिए और 25 पैसे का अनुपात जो है वह 2 3 और 4 के अनुपात में है। अनुपात लगाइए। यह है सिक्के, यह सिक्के का संख्या। क्या है? सिक्के का संख्या। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है? सिक्कों का मूल्य दिया गया है 180, तो सिक्के का मूल्य दिया गया है। क्या है? मूल्य कितना है? 180। तो ये मूल्य है, तो यहाँ पर ये क्या है? सिक्के की संख्या है। ये सिक्के की संख्या है। हमें निकालना है, ये मूल्य है तो हमें भी सिक्के का मूल्य निकालना है। सिक्के का मूल्य का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए यह 2 सिक्का है
तो 1 रुपया वाला कितना मूल्य हो जाएगा 2 का। और देखिए यह जो है 50 पैसे का है तो यह हो जाएगा कितना 3 गुने 1/2, ठीक है। और यह हो जाएगा अनुपात में 4 गुने 1/4। यह 1/2 कैसे हुआ यह जानिए। देखिए यह कितना है 50 पैसा, तो 50 पैसा को अगर हम रुपया बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। तो मान लीजिए 50 पैसा वाला 4 सिक्का है, कितना 50 पैसा वाला 4 सिक्का है, तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा देखिए 2 से 2 दूना 4 यानी 2 रुपया आया कि नहीं मूल्य। तो इसी प्रकार से 25 पैसा है 4 यहाँ पर सिक्कों की संख्या का अनुपात में, तो यहाँ पर देखिए 1/4 से गुना किए। अब देखिए ये कट गया तो 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो क्या करना है 2 से प्रत्येक में गुना कीजिए, तो यह 4 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा और यह 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है टोटल मूल्य है, तो टोटल मूल्य आ गया यहाँ पर सिक्कों का। अब इस अनुपात को जोड़िए तो 7 और 2 9, तो 9 रखिए। हमें निकालना क्या है 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या। तो 50 पैसे वाला सिक्का तो बीच वाला है ये 3, तो 3 देखिए सॉरी ये 9 होगा। देखिए 9 से काटिए तो 20, तो 20 तिया 60। अभी यह हमें क्या निकला है देखिए, अभी यह मूल्य निकला है। क्या निकला है मूल्य। हमें निकालना है सिक्कों की संख्या। तो देखिए सिक्कों की संख्या निकालना है तो यह 60 रुपया है। क्या है 60 रुपया। तो हमें 50 पैसा वाला सिक्का निकालना है तो यह दुगुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 120 रुपया, सॉरी 120 सिक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा 120 सिक्का। आपका ये 3 नंबर आंसर होगा। यदि आप लोग को हमारा ये ट्रिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जी धन्यवाद।